मेरा नाम तनुजा देवी है। हम नवाबपुर थाना से हैं। मेरा भोल में प्रॉब्लम था, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता था, सांस लेने में। मैं पटना में आई हूँ, उसके बाद हम हार्ट हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ पर मेरा भोल का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन मेरा सफल रहा। दूसरा बार दिखाने आई हूँ। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोल चेंज करने के लिए पटना में ही हार्ट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं तनुजा जी का बहुत हृदय दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनका जो ऑपरेशन हुआ वो काफ़ी जटिल था और ऑपरेशन के बाद वो उनको काफ़ी संतुष्टि है, उससे काफ़ी वो सिम्टम फ्री हैं। आज वो ओपीडी में फॉलोअप के लिए आए थे, देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हार्ट की सर्जरी के बाद कैसे इंसान की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, उनके सिम्टम्स कैसे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं, जैसे सांस का फूलना, दिल की धड़कन लगना, ये सब चीज़ों से काफ़ी आराम हो जाता है। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा और मेरे दिल से उनके लिए यही मनोकामना है कि आगे की लाइफ उनकी सिम्टम फ्री रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है काफ़ी इम्प्रूव रहे। जब मुझे याद है कि जब वो फर्स्ट टाइम हार्ट सर्जरी के लिए ओपीडी में आई थी तो हमने उनको एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें। तो उनका हार्ट का वॉल्व खराब है, उनको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ बेसिकली एक तरह की प्रोग्रेसिव वॉल्व की बीमारी होती है, जो एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो मिडिल एज में या फिर एडोलेसेंट एज में हो जाता है और ये धीरे धीरे इससे वॉल्व का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। वॉल्व में सिकुड़न आ सकती है, वॉल्व में लीकेज स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे हार्ट के ऊपर लोड काफ़ी बढ़ता जाता है। हार्ट का साइज़ बड़ा होता जाता है। इसके अलावा जो होता है खून की नली जो लंग्स में जा रही है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट कुछ हद तक हम लोग मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट वॉल रिप्लेसमेंट ही होता है। सर्जरी बिल्कुल अनइवेंटफुल रही है। केस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वॉल का लीकेज काफ़ी ज़्यादा था और यूजुअली देखा जाता है कि ऐसे वॉल का लीकेज के बाद हार्ट का जो पंप वॉल जो होता है यूजुअली कम हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली इनकी सर्जरी काफ़ी अच्छी रही। हार्ट के चैम्बर खोलने के बाद हार्ट के एक चैम्बर में खून काफ़ी थक्का था, जिसको हमने साफ किया और बहुत अच्छा क्वालिटी का जो वॉल्व आता है, ऑनिक्स वॉल्व मैकेनिकल वॉल्व है ये, उसको हमने बहुत अच्छे साइज़ का वॉल्व इम्प्लांट किया। सर्जरी के बाद भी रिकवरी बहुत अच्छी रही और आज भी ओपीडी में आई थी, वो फॉलोअप में देख के काफ़ी अच्छा लगा। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, जो भी लोग बिहार में पहले ऐसी धारणा थी कि लोग किसी को भी हार्ट की बीमारी होती थी, हार्ट का वॉल रिप्लेसमेंट करवाना है या फिर बाईपास सर्जरी है, उसके लिए लोग सीधे दिल्ली की तरफ भागते थे। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर सीएमसी बेलोर, चेन्नई बेलोर चले गए। उनको लगता था कि हार्ट की बीमारी का मतलब बहुत गंभीर है और उसका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। हार्ट पटना में बहुत अच्छे अच्छे हार्ट सर्जरी के सेंटर खुल गए हैं। हम लोग जानते हैं कि हार्ट हॉस्पिटल एक पटना का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पायोनियर हॉस्पिटल है, जहाँ हर तरह के टर्शरी केयर अवेलेबल है हार्ट सर्जरी के लिए, चाहे वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, आईसीडी इंसर्शन, आईसीडी इम्प्लांटेशन, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कोरोनरीज की सर्जरी होती है, प्लस हार्ट की जो भी जितनी तरह की भी जो डबल वाल्व प्रोसीजर हो, चाहे बाईपास सर्जरी, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तो मेरा आप लोग सभी लोगों से यही अनुरोध है कि हार्ट की कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, बिल्कुल चेकअप के लिए आएँ। एक बार ओपीडी चेकअप में कोई हद नहीं है। हार्ट के जो लक्षण है इनको हम लोग को पहचानना चाहिए, जैसे सांस का फूलना, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाना या फिर पैर में सूजन आ जाना या फिर कभी कभी जो हार्ट की नसों की बीमारी होती है उसमें चेस्ट पेन होना, हार्ट अटैक आना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज हमें विजिट करना चाहिए ओपीडी में। और इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को लंबी उम्र की कामना देता हूँ। बिल्कुल सदैव खुश रहें।